कल भी हमारा था, ये मुल्क आज भी हमारा है और इंशाअल्लाह मुस्तकबल में भी ये मुल्क हमारा रहेगा। हम इस मुल्क में जिंदा रहेंगे, अपनी मस्जिदों के साथ जिंदा रहेंगे, मदरसों के साथ जिंदा रहेंगे। और एक बात मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूं कि जिस गांधी मैदान को के ऊपर पूरे बिहार को फख्र है, खुदा की कसम वो जमीन भी मुसलमानों ने दी है। क्या आप चाहते हैं कि इस मुल्क के मुसलमान अपनी मस्जिदों से, वक्फ प्रॉपर्टी से, अपने कब्रिस्तान से दस्तबरदार हो जाए? हम अपनी जान दे सकते हैं। हम गांधी मैदान किया, हिंदुस्तान में जो दिल्ली का मैदान सबसे बड़ा मैदान है, उस मैदान में पहुंचकर हम अपने हुकूक को हासिल करेंगे और अपनी मस्जिद को बचाएंगे। इसलिए मरकजी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार की गवर्नमेंट वो ये सुन ले कि हिंदुस्तान के मुसलमान बेदार हो चुके हैं। ये जिंदा रहेंगे तो अपने ईमान के साथ और मस्जिदों के साथ जिंदा रहेंगे। लोगों, आपके इस वक्फ जो एक्ट बना है उसके पेश नज़र मैं आपको इस शेर के जरिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने ये मस्जिद, ये मदरसा, ये खानका हमारे लिए खुदा की कसम काबा की तरह है। अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला, आप ही अबाबील हैं, आपको उठ खड़ा होना है। अगर मुसलमानों को संविधान के मुताबिक हक नहीं मिलेगा तो इंशाअल्लाह कानून के दायरे में हम अपने हक को छीनेंगे। हम इस बिल को और इस कानून को यकसर मुस्तरद करते हैं। ये कानून यहाँ चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि आपने जिस तरह किसान बिल वापस लिया था, इस वक्फ कानून को भी वापस लीजिए, वरना हमारा आंदोलन चलेगा, हमारी तहरीक चलेगी और हम उस वक्त तक मैदान में डटे रहेंगे जब तक आप इस काले कानून को वापस नहीं ले लेते हैं। एक बात कह करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हमें आपके जज्बात की कदर है। मैं समझता हूँ दीन बचाओ देश बचाओ में भी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सिर्फ ये गांधी मैदान नहीं, पूरा पटना भर गया था। आज भी पूरा पटना भरा हुआ है। वो कॉन्फ्रेंस थी दीन के नाम पर, ये कॉन्फ्रेंस है वक्फ के नाम पर। और एक मुसलमान अपने मुल्क के लिए भी जिंदा रहता है, वतन के लिए भी जिंदा रहता है और अपने ईमान और अपनी शरीयत के लिए भी जिंदा रहता है। मुसलमान सजदे में भी जाता है तो इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके ये कहता है कि मुल्क, हमें अगर नमाज भी पढ़नी है तो इस मुल्क की मिट्टी से भी हमें मोहब्बत है। हम इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके, अपनी पेशानी को झुका करके हम अल्लाह से वादा करते हैं कि जो लोग इस मुल्क में नफरत की फिजा कायम करना चाहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान में नफरत की फिजा को आम करना चाहते हैं और यहाँ अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचा दो कि आज़ादी की लड़ाई में हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुसलमान उलमा ने, हमारे बड़ों ने अगर हिंदुस्तान के बारे में ये फतवा दिया नहीं होता कि ये मुल्क अब दारुल हरब हो चुका है, यहाँ पर अब जिहाद फर्ज है, तो हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिलती। जो लोग हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप इस मुल्क के वफादार है या नहीं, उन तक ये पैगाम पहुंचा दिया जाए कि इंशाअल्लाह हम उस वक्त तक डटे रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता है। आप नारा लगाइए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इमारत शरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
काला कानून वापस लो, काला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तकबीर। मुसलमानों, आपको अपने जज्बा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गांधी मैदान के इस अजीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मुल्क की दिगर रियासतों के गयूर मुसलमानों, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मैं आप तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ और हुकूमत तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। ये मुल्क कल भी हमारा था, ये मुल्क आज भी हमारा है और इंशाअल्लाह मुस्तकबल में भी ये मुल्क हमारा रहेगा। हम इस मुल्क में जिंदा रहेंगे, अपनी मस्जिदों के साथ जिंदा रहेंगे, मदरसों के साथ जिंदा रहेंगे। और एक बात मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूँ कि जिस गांधी मैदान को के ऊपर पूरे बिहार को फख्र है, खुदा की कसम वो जमीन भी मुसलमानों ने दी है। क्या आप चाहते हैं कि इस मुल्क के मुसलमान अपनी मस्जिदों से, वक्फ प्रॉपर्टी से, अपने कब्रिस्तान से दस्तबरदार हो जाए? हम अपनी जान दे सकते हैं। हम गांधी मैदान किया, हिंदुस्तान में जो दिल्ली का मैदान सबसे बड़ा मैदान है, उस मैदान में पहुंचकर हम अपने हुकूक को हासिल करेंगे और अपनी मस्जिद को बचाएंगे। इसलिए मरकजी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार की गवर्नमेंट वो ये सुन ले कि हिंदुस्तान के मुसलमान बेदार हो चुके हैं। ये जिंदा रहेंगे तो अपने ईमान के साथ और मस्जिदों के साथ जिंदा रहेंगे। लोगों, आपके इस वक्फ जो एक्ट बना है उसके पेश नज़र मैं आपको इस शेर के ज़रिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने ये मस्जिद, ये मदरसा, ये खानका हमारे लिए खुदा की कसम काबा की तरह है। अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला, आप ही अबाबील हैं, आपको उठ खड़ा होना है। अगर मुसलमानों को संविधान के मुताबिक हक नहीं मिलेगा तो इंशाअल्लाह कानून के दायरे में हम अपने हक को छीनेंगे। हम इस बिल को और इस कानून को यकसर मुस्तरद करते हैं। ये कानून यहाँ चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि आपने जिस तरह किसान बिल वापस लिया था, इस वक्फ कानून को भी वापस लीजिए, वरना हमारा आंदोलन चलेगा, हमारी तहरीक चलेगी और हम उस वक्त तक मैदान में डटे रहेंगे जब तक आप इस काले कानून को वापस नहीं ले लेते हैं। एक बात कह करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हमें आपके जज्बात की कदर है। मैं समझता हूँ दीन बचाओ देश बचाओ में भी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सिर्फ ये गांधी मैदान नहीं, पूरा पटना भर गया था। आज भी पूरा पटना भरा हुआ है। वो कॉन्फ्रेंस थी दीन के नाम पर, ये कॉन्फ्रेंस है वक्फ के नाम पर। और एक मुसलमान अपने मुल्क के लिए भी जिंदा रहता है, वतन के लिए भी जिंदा रहता है और अपने ईमान और अपनी शरीयत के लिए भी जिंदा रहता है। मुसलमान सजदे में भी जाता है तो इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके ये कहता है कि मुल्क, हमें अगर
नमाज भी पढ़नी है तो इस मुल्क की मिट्टी से भी हमें मोहब्बत है। हम इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके अपनी पेशानी को झुका करके हम अल्लाह से वादा करते हैं कि जो लोग इस मुल्क में नफरत की फिजा कायम करना चाहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान में नफरत की फिजा को आम करना चाहते हैं और यहाँ अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचा दो कि आज़ादी की लड़ाई में हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुसलमान उलमा ने, हमारे बड़ों ने अगर हिंदुस्तान के बारे में ये फतवा दिया नहीं होता कि ये मुल्क अब दारुल हरब हो चुका है, यहाँ पर अब जिहाद फर्ज है, तो हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिलती। जो लोग हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप इस मुल्क के वफादार है या नहीं, उन तक ये पैगाम पहुंचा दिया जाए कि इंशाअल्लाह हम उस वक्त तक डटे रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता है। आप नारा लगाइए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इमारत शरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद या जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला जिंदाबाद, 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 तकबीर, तकबीर। मुसलमानों, आपको अपने जज्बा